तो हम लोगों ने क्या क्या किया, हम लोगों ने पहले कुछ ग्राफ बनाए और कई तरह के ग्राफ बनाए। एक हमने बनाया जिसमें y जो है वो x पर निर्भर ही नहीं करता था। हाँ, y बराबर 5 इसका ग्राफ बनाया था हमने। कैसा ग्राफ आया था ये? पैरेलल टू x एक्सिस, इस प्रकार का ग्राफ आया था, राइट। और उसमें अगर हम पूछे कि y के परिवर्तन की दर क्या है, y के बदलने की दर क्या है, तो 0 है, 0 है ना। तो y के बदलने की दर इसमें, y के बदलने की दर x की अपेक्षा, यानी x को बदलेंगे तो y कितना बदलेगा, इसीलिए x का भी नाम यहाँ लिख रहे हैं x की अपेक्षा। ये यहाँ पे 0 था, इस जगह पे इसके लिए ये 0 था। y बराबर अगर 6 होता तो कैसा ग्राफ बनता? इससे y के बदलने की दर क्या होती? y बराबर -1 होता तो ग्राफ कैसा नजर आता? इसके नीचे यहाँ पर होता, सीधा x अक्ष के समानांतर, फिर भी इसके बदलने की दर 0 होती ना। तो कोई भी कांस्टेंट अगर है, y बराबर कांस्टेंट है, तो उसके बदलने की दर जो है वो 0 होती। फिर हमने इस तरह के ग्राफ खींचे, y बराबर 2x का एक ग्राफ खींचा, y बराबर 3x का एक ग्राफ खींचा, y बराबर 4x का एक ग्राफ खींचा। ऐसे 3 ग्राफ खींचे थे ना। कैसे आए थे ये? स्ट्रेट लाइन आए थे, ऐसे आए थे, ऐसे आए थे। ये था y बराबर 2x वाला, कितने मनुष्य कितने हाथ। ये जो था ये y बराबर 3x था, ट्रायंगल का पेरीमीटर और ट्रायंगल का साइड, और ये जो था वर्ग का साइड, और तो ये ऐसे है। और हमने ये देखा कि x के किसी भी मान के लिए जो इसके बदलने की दर है उससे ज़्यादा इसके बदलने की दर है, और उससे ज़्यादा इसके बदलने की दर है। तो y के बदलने की दर जो है वो, ये दर जो है, ये पहले 2-3 बातें हैं। दर, किसी एक लाइन पे रहो, इस एक लाइन पे रहो, तो डेल्टा x के मान पर निर्भर करती है कि नहीं करती है? y बराबर 2x, टेबल याद है? डेल्टा x का मान अलग अलग हमने लिया था, तो जो अंत में डेल्टा y बटा डेल्टा x दर निकाले थे वो क्या हुआ था? बदला था कि नहीं बदला था? देखो पलट कर, इसके लिए y बराबर 2x के लिए रेट चेंज नहीं हुआ था। देखो टेबल खोल के देखो, आपने डेल्टा x 2 लिया, 1 लिया था, फिर 2 लिया था, फिर 3 लिया था, 4, याद है आपको? हाँ, डेल्टा x था यहाँ पे, फिर हमने x प्राइम बनाया था, x प्लस डेल्टा x, हाँ, फिर y प्राइम बनाया था हमने, फिर डेल्टा y निकाला था, फिर हमने डेल्टा y बटा डेल्टा x, ये दर है, यही अंत में ये दर निकल के आई थी। तो ये जो हमने डेल्टा x को एक बार 1 लिया था, 2 लिया था, 4, ऐसे किया था ना आपने, लिखा हुआ है आपकी सारणी में। और y बराबर 2x था, x बराबर 2, y बराबर 4, ऐसा था ना। तो ये दर नहीं बदली थी, लेकिन y बराबर 3x अगर लिया तो दूसरी दर आई थी, वो भी नहीं बदलेगी डेल्टा x लेने से। तो इसमें, इस पूरी लाइन में आप कहीं भी शुरू करो, x बराबर 2 पे शुरू करो, 3 पे शुरू करो, 2.5 पे शुरू करो, डेल्टा x का मान छोटा सा ले लो, बड़ा सा ले लो, दर उतनी ही निकलेगी। और वो दर किस बात पे निर्भर करती है? x अक्ष से ये कितना झुका हुआ है। कम झुका हुआ है तो y के बदलने की दर कम है, ये ज़्यादा झुका हुआ है तो y के बदलने की दर ज़्यादा है। ये कितना झुका हुआ है इस पर निर्भर कर रहा है। इसके बाद हमने एक और ग्राफ बनाया, y बराबर x², वर्ग की भुजा और वर्ग का क्षेत्रफल। हमने x बोला वर्ग की भुजा को और y बोला वर्ग के क्षेत्रफल को।
तब उन दोनों में ऐसा संबंध आया। और इसका जब हमने ग्राफ बनाया तो वो ग्राफ कैसा बना था? कर्व बना था, इस तरीके का बना था। और इसमें हमने देखा कि जो ये y के बदलने की दर है वो कांस्टेंट नहीं है। x बराबर 0 पे लें तो कुछ और दर, x बराबर 2 पर लें तो कुछ और दर, x बराबर 4 पर लें तो कुछ और दर बदलती जा रही है, क्योंकि x अक्ष से इसका झुकाव जो है वो बदलता जा रहा है। हाँ कौस्तुभ, ऐसा ही हुआ था क्या? x अक्ष से जो इसका झुकाव है वो बदलता जा रहा है। यहाँ पे इसकी दिशा देखो कर्व की तो लगता है कि हाँ इधर ही जा रहा है, यहाँ पे इधर ही जा रहा है, x अक्ष की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ देखो तो लगता है कि ये इस तरफ को जा रहा है, यहाँ देखो तो लगता है कि इस तरफ को जा रहा है, यहाँ देखो तो लगता है कि इस तरफ को जा रहा है। तो जो x एक्सिस के साथ जो एंगल है वो उसका बदलता जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ और रेट, यहाँ पे कुछ और रेट, यहाँ पे कुछ और रेट और यहाँ पे कुछ और रेट, ऐसा हर जगह अलग अलग रेट बन रहा था। रेट निकालते कैसे हम? रेट निकालने का तो ये तरीका था कि आपके पास x है और कुछ y का मान है, ये भी y बराबर 4 ही हो जाएगा। x बराबर 2 पे y का मान है, x का मान थोड़ा बदलो, देखो y में कितना परिवर्तन हो गया, फिर भाग लगाओ, रेट निकालो। और इसमें हमने देखा कि अगर हम डेल्टा x का मान भी अलग अलग लें तो यहीं पे x बराबर 2 पर ही अलग अलग डेल्टा y बाई डेल्टा x निकलता है। यहाँ तो रेट कोई एक ही होगी, ये अगर x बराबर 2 है तो यहाँ तो कोई एक ही रेट से तो y बदल रहा होगा। लेकिन हम यहाँ पे निकालने के लिए ये डेल्टा x को कुछ अलग अलग चीज़ें लेते हैं तो यहाँ कुछ अलग अलग चीज़ें निकल करके आती हैं। तो रेट है कौन सा वाला डेल्टा x में लूँ? दिक्कत हुई थी ना, यहीं पे अटके थे हम लोग। और हमने ये देखा कि जितना बड़ा डेल्टा x हम लेते हैं उतना ज़्यादा गलती होती है, उतना ज़्यादा गलती होती है। हमें छोटा डेल्टा x लेना चाहिए। और कितना छोटा ले, कितना छोटा ले? तो हम छोटा करते गए, हमने 0.1 बनाया, 0.01 बनाया, 0.001 छोटा ले, लेकिन तब भी गलती तो होगी। 0 ले लें तो हम अटक गए कि 0 ले ले तो वो तो बदला ही नहीं, तो हम भाग किससे लगाएं? ना x बदला ना y बदला, तो हम भाग को किसको लगाएं? जी बहुत ही पास। अब ये बहुत ही पास कितना पास भाई? इन्फिनिटी क्या होता है? 0 से कोई भी संख्या आप लोगे 0 के पास की, क्या नाम है तुम्हारा? सिद्धार्थ। कोई भी संख्या तुम 0 के पास की लोगे तो उससे भी एक और पास वाली संख्या है कि नहीं? है ना? कुछ भी ले लो तुम, कितनी भी 0 से कितनी भी पास ले लो, फिर भी हम एक और संख्या ढूंढ सकते हैं जो और भी पास है, और उसको भी ले लो। तुम यार इन्फिनिटी पे बहुत जोर देते हो। कहाँ इनफाइनाइट तक जा रहे हैं? हम तो 0 के पास है भैया, हम इन्फिनिटी के पास है कहाँ? मतलब कम करते जाए तब भी उससे कम रहेगा। हाँ, और 0 हम ले नहीं सकते। ठीक है, इसके बाद हमने इसको ज्योमेट्री से समझने की कोशिश की। हमने कहा कि जैसे ये जो लाइन है ये पूरी लाइन बताती है कि y के बदलने की क्या दर है, एक फिक्स दर है। इस तरफ को लाइन जा रही है तो हम कहते हैं कि हाँ एक इतनी दर है। अगर इस तरफ को लाइन जा रही है तो हम कहते हैं कुछ और दर है। इस तरफ को जा रही है तो कुछ और दर है। इसी तरह से यहाँ पे ये कर्व किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। और इधर जाने के लिए हम क्या, ये दिशा हम कैसे बनाते हैं? टैंजेंट ड्रॉ करते हैं। और ये जो टैंजेंट है, ये टैंजेंट हमें बताएगा कि यहाँ पे रेट ये है, इस लाइन से जो रेट बन रही है वही रेट यहाँ पर है। यहाँ पे अगर हम ढूंढेंगे, यहाँ पे ढूंढेंगे तो फिर यहाँ पे टैंजेंट डालेंगे और इस लाइन किसी की रेट ज़्यादा होगी ना, ज़्यादा झुकी हुई है, ये वाली रेट यहाँ पे होगी, ये वाली रेट यहाँ पे होगी। हमें वो टैंजेंट ढूंढना है, टैंजेंट वाली रेट चाहिए, राइट? स्पर्श रेखा वाली रेट चाहिए। अब स्पर्श रेखा कैसे बनाते हैं? अब रेट निकालना है, अब केवल कम ज़्यादा की बात नहीं, अब निकालना है। निकालने के लिए हमको फिर ये चीज़ें चाहिएंगी। हाँ, तो क्या है? यहाँ पे मान लो x है और ये y है। हमने डेल्टा x लिया, इतना बड़ा हमने डेल्टा x ले लिया, इतना बड़ा। तो हम कहाँ पहुँच गए?
यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पे हमने y का मान देखा तो हम यहाँ पहुँच गए। ये मेरा नया वाला y है ना, y प्राइम है ये, और ये y है, ठीक है। अब यहाँ से आप एक ऐसा लाइन मिला दो, ऐसा लाइन मिला दो, तो ये डेल्टा x इतना बड़ा हुआ, और ये y प्राइम है यहाँ से यहाँ तक, और ये y है, उसको घटा दो, y प्राइम माइनस y, ये इतना हुआ। इसको इससे भाग लगाना है, राइट, और इसको इससे भाग लगाओगे तो इसकी वाली रेट मिल जाएगी, इस लाइन वाली रेट मिल जाएगी। अगर ये लाइन होती, मेरा कर्व ऐसा होता, तो यही करते ना, यही करते ना। देखो इस लाइन में क्या होता है, मान लो इस लाइन पर हम हैं, ये x है और ये उसका y है, और फिर ये x प्लस डी एक्स हमने ले ली, डेल्टा x ले लिया, ये इतना डेल्टा x है, और ये y प्राइम हो गया, ये इतना y प्राइम हो गया, ये पूरा y प्राइम हो गया, और फिर हमने ये कर दिया, तो ये जो है ये y प्राइम माइनस y हो गया अब ये, और ये है डेल्टा x, इतना बटा इतना। तो देख रहे हो ना, ये लाइन इस लाइन वाली दर बनी ना यहाँ से। तो ये करके जो हम ये डेल्टा y बाई डेल्टा x निकाल रहे हैं, जैसे हमने अगर डेल्टा x 1 लिया है तो x प्राइम हो गया 3 हुआ, और y प्राइम हो गया 9, हाँ, y बराबर एक्स स्क्वायर पे काम कर रहे हैं, और डेल्टा y हो गया 5, और डेल्टा y को डेल्टा x से भाग लगा दिया। ये जो निकल रहा है ना, वो इस रेखा की ये क्या है, छेदक रेखा है कि स्पर्श रेखा है? छेदक रेखा है, सेकंड है ये। इस छेदक रेखा वाला हमको यहाँ पे दर मिल रही है, गलत है ये, हमें ये दर नहीं चाहिए थी, हमें इस लाइन वाली दर चाहिए थी, स्पर्श रेखा वाली चाहिए थी। अब ये बताओ, ये स्पर्श रेखा वाली दर से इस लाइन वाली दर अधिक है कि कम है? अधिक है, ये रेट से अधिक मिल गया हमको, ठीक है। और मैं डेल्टा x और बड़ा ले लूं, यहां चला जाऊं, तो हमें ये वाला रेट मिल जाएगा, इस लाइन वाला रेट मिल जाएगा, तो और भी गलत हो गया ना, ये तो और भी ज्यादा हो गया। जितना बड़ा डेल्टा x लोगे उतना गलत होता जाएगा, जितना छोटा डेल्टा x लोगे उतना सही के तरफ बढ़ते जाओगे। और छोटा लेते अगर हम, फिर से बनाओ इसका, और छोटा अगर लेते हम, ये x है, और पास में लेते, यहीं पे लेते, और ऐसा सेकंड बनता, और यहाँ टेंजेंट स्पर्श रेखा जो है वो ऐसे बनती, तो काफी नजदीक होता है ना मामला। जितना छोटा डेल्टा x लेते जाओगे, तुम्हारी दर जो निकलेगी वो सही दर के पास जाती जाएगी। सही दर को अभी भी ढूंढना बाकी है, ठीक। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें खूब छोटे छोटे डेल्टा x लेके देखना चाहिए कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं, ये स्पर्श रेखा को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखो अब हम करते हैं, इस पूरे को मिटा करके फिर से हम अपनी गणनाएं शुरू करते हैं, फिर से सारणी बनाते हैं। आप लोग भी बनाओ वही सारणी, y बराबर एक्स स्क्वायर है, x बराबर 2 है, y बराबर 4 है। अब हमने लिया डेल्टा x, और खूब छोटा सा डेल्टा x लेंगे, 0.1 ले, तो x प्राइम कितना हो गया, बोलो, लिखते जाना, 2.1 हो गया। ये x के साथ में डेल्टा x जोड़ना है इसको, इस वाले पे, इस वाले x प्राइम पे y प्राइम कितना हो गया, अब ये तुम बताओगे। 4.41 बोलो भाई, 4.41 बोलो भाई। y प्राइम बताओ, 4.41, ठीक है। इसको स्क्वायर कर दिया, 2.1 को स्क्वायर कर दिया, 4.41। डेल्टा y कितना हो गया, 0.41। डेल्टा y बटा डेल्टा x कितना हो गया,
बताओ भाई, डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स कितना हुआ? 4.1। सही बोल रहे हैं सब? 4.1। चलो 4.1 हो गया। अब डेल्टा एक्स हमने और छोटा कर दिया, 0.01 कर दिया, और छोटा कर दिया। अब चलो यही काम करो आगे। यहां क्या लिखें? 2.01 लिखें। यहां क्या लिखें? बताओ बताओ क्या लिखे वहां पे? हाँ, वाई प्राइम। एक्स प्राइम हो गया 2.01, 2 से बढ़ के हो गया 2.01। ऐसा? सब लोग चेक कर लो, मैं चेक नहीं कर रहा हूं। यही है? डेल्टा वाई बताओ। वाई कितना? पहले 4 था, अब इतना हो गया 0 4 1। ये 4 घट गया, बाकी तो पूरा यही रह गया। अगर ये ठीक था तो ये भी हो गया। अब इसको डेल्टा एक्स से भाग लगाओ, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बताओ। अब ध्यान से देख लो, और मैं आगे और भी छोटा करने वाला हूँ, 0.001 करने वाला हूँ। बहुत बढ़िया, गुड। ये जितना छोटा करते जा रहे हैं ये भी छोटा होता जा रहा है, लेकिन आप देख रहे हो 4 नहीं पहुंचेगा कभी भी। जरा सा भी आगे बढ़ाओगे तो ये 4 से आगे ही बढ़ेगा, 4 पहुंचेगा नहीं, लेकिन 4 के नजदीक जाता जाएगा। ये 4.1 था, ये 4.01 हो गया। संख्या रेखा जानते ना आप? ये 4 है, यहाँ 4.1 है, तो 4.01 कहाँ होगा? यहाँ पे, यहाँ पे ना, यहाँ कहीं पर होगा। ये 4.01 होगा, और 4.001 कहाँ पे होगा? और अगर एक और 0 कर दें हम, 0.0001 कर दें, और ये 4.0001 हो जाए, तो और इन दोनों बीच में रहेगा। 4 में सटने की कोशिश कर रहा है, सट नहीं रहा है, सटेगा कभी नहीं। 4 कभी नहीं होगा, क्योंकि 0 हम कभी नहीं लेंगे। डेल्टा एक्स को 0 नहीं लेंगे ना, डेल्टा एक्स को 0 ले लेंगे तो भाग किससे लगाएंगे और किस में लगाएंगे? डेल्टा वाई भी 0 हो जाएगा, डेल्टा एक्स भी 0, कुछ बदलेगा ही नहीं। अगर माइनस में ले ले, हाँ, 0 तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन माइनस में तो ले सकते हैं। तो चलो लेके देखते हैं। ये हमने लिया -0.001। अब बोलो एक्स प्राइम कितना हो जाएगा? एक्स बराबर 2 है और डेल्टा एक्स बराबर -0.001 है। तो अब बताओ, दोनों को जोड़ के एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्राइम कितना हो गया? पहले 2 था, एक्स बराबर 2 था ना पहले, और अब हमने उसमें क्या जोड़ दिया? -0.001। 1.999। हाँ, पॉजिटिव। ठीक है भाई, सही है ना? अब क्या करें? इसका स्क्वायर करें। करो।
हाँ 3.98490। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। 3.996001। अच्छा 3.996001 और निकालो, देखें किसका मैच करता है। नीचे वाला सही है। देखो 3-4 लोगों का और आ गया कि नीचे वाला सही है, तो हम नीचे ही वाले को सही मान के चलेंगे। हाँ ये हो गया 3.996001। y था 4, y प्राइम है इतना, तो डेल्टा y कितना बन गया? डेल्टा y क्या था? y प्राइम माइनस y था ना। बताओ भाई डेल्टा y कितना बना? ये y प्राइम इतना है, 0.00। और बताओ 2-4 लोग। पहले y 4 था और y प्राइम जो है वो इतना हो गया, और डेल्टा y चाहिए मुझे, y प्राइम माइनस y। यहाँ पे अरे इतने सारे लोगों ने 9 बोला था यार। 8 होगा। और देख लो, और देख लो 1-2 लोग। 399 होगा। अब फैसला करो भाई, फैसला करो, फैसला करो, ठीक से करो, ठीक से। मैं करूं? मैं स्क्वायर करके देखूं मुझे कितना आता है। हाँ चल देखो मैं करता हूं, मैं करता हूं। क्या हुआ? इसका स्क्वायर करना है ना, इसी का स्क्वायर करना है ना। एक मिनट रुको, अब मैं करना शुरू कर दिया, अब मैं छोड़ूंगा नहीं बीच में। इसी को स्क्वायर करना है ना, ये जो लाए थे यहीं से लाए थे ना, इसी का स्क्वायर करना है। तो इसको मैं रुको रुको, अब मुझे कर दे, तो अब बीच में नहीं करो। इसका स्क्वायर करना है अपने को। 2 का स्क्वायर कर दूं 4, उसमें ऐड कर दूं इसका स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 0.123451। ये तीन अंकों के पीछे डेसिमल है ना, तो 6 अंकों के पीछे लगेगा। एक ये हो गया और 5 ये हो गए, तो इतना हो गया। इसमें से घटा दूं, क्या घटा दूं? 2 दूना 4 और ये 0.004 माइनस 0.004 हो गया। तो 4.123450 के बाद 1, इसमें से घटाया 0.004 को घटाना है। 1 यहाँ, 0 यहाँ, एक और 0 यहाँ, 6 और 4 10, 1 और 9 10, 1 और 9 10, 1 और 3 4, 99 होता है भाई मेरे को। अब ये है y प्राइम, और अब मुझे चाहिए डेल्टा y, और डेल्टा y कहते हैं y प्राइम माइनस y को। डेल्टा y कहते हैं y प्राइम माइनस y को। y है यहाँ पे, y है यहाँ पे, y प्राइम है यहाँ पे। कितना बता रहे हो? 0.00399, 1 2 3। हाँ हाँ ठीक, माइनस होना चाहिए ना यहाँ पे। अब इस डेल्टा y को इस डेल्टा x से भाग लगाओ। डेल्टा y को डेल्टा x से भाग लगाओ, तो ये बना 3 देख रहे हो ना, ये भी 4 के पास ही है। ये नीचे से 4 के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है, वो ऊपर से 4 के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था।
माइनस में कोई ज्यादा वैल्यू ले ले। ले लो, माइनस 9 बढ़ता लगेगा। कितना लूँ? माइनस -10, -10, अरे बाप रे, लेने दो, -10। बोलो एक्स प्राइम कितना हो गया? -8। वाई प्राइम कितना हो गया? डेल्टा वाई कितना हो गया? माइनस किस लिए? 4 था, 64 हो गया। वाई प्राइम में से वाई घटाओ, 60, भाग लगाओ। नहीं 6 होगा, -60 डेल्टा वाई होगा। 6 -8 था ना, देखो ये डेल्टा एक्स लिया मैंने -10, एक्स था कितना? 2, तो एक्स प्राइम में जोड़ दिया तो -8 हो गया। अब इसको स्क्वायर करना है ना, y बराबर एक्स स्क्वायर, इसको स्क्वायर करना है तो -8 को स्क्वायर किया तो +64 हो गया। पहले 4 था, अब 64 हो गया। y प्राइम माइनस वाई 60 हो गया। 4 y प्राइम कितना है? y प्राइम कितना है? y कितना है? तो डेल्टा y कितना हो गया? प्लस की माइनस? देखो y होता है पहले, उसमें हम डेल्टा y जोड़ते हैं, तब उसी को तो y प्राइम कहा था ना हमने। जैसे यहाँ है x प्राइम किसको कहा था? x प्लस डेल्टा x को कहा था। इसी तरह y प्राइम किसको कहेंगे? y प्लस डेल्टा y को कहेंगे। तो डेल्टा y जो है वो हुआ y प्राइम माइनस y। यहाँ पे y प्राइम है 64, y है 4, तो घटा दिया तो +60, और +60 में -10 से भाग लगा दिया तो -6। अब देखो तुमने क्या किया है, हम जरा इधर कोशिश करें हमारा ग्राफ क्या बोलता है। अभी जो आपने ग्राफ खींचा था तो ऐसे खींचा था, क्योंकि आपने खाली x के पॉजिटिव वैल्यूज लिए थे। मान लो x के नेगेटिव वैल्यू भी हम लें, मान लो इसमें हम x बराबर -1 लें तो y कितना आएगा? x बराबर -1 लें और उसका स्क्वायर कर दें तो y बराबर कितना आएगा? x बराबर -1 ले तो +1 आएगा। यानी x बराबर -1 अगर लेते हम तो हमको y यहाँ कहीं पर मिलता, ठीक है। x बराबर -2 लेते तो, यानी x बराबर -2 जाते तो 4 ऊपर जाते। तो जैसे इसमें हम ऐसे जाते हैं इधर, तो यहाँ ऊपर चढ़ते जाते हैं। इधर भी अगर हम ऐसे इधर जाएं तो ऊपर चढ़ते जाएंगे। तो जैसा इधर ग्राफ बना है तो वैसा इधर भी ग्राफ बनेगा, है ना। तो ये ऐसा ग्राफ बना, ऐसा। अब ये दोनों साइड का हो गया। +2 हमारा मान लो यहाँ पर है, और यहाँ जो स्लोप है स्पर्श रेखा वो ऐसे जा रही है। -10 मैंने कहाँ लिया? यहाँ जाकर के लिया -10, -8। ये मैंने दूसरा x लिया, x प्राइम, और यहां से जो मिला मुझको वो यहां कहीं पर मिला, हाँ? और वहां से मैं दर निकाल रहा हूं, वहां से मैं डेल्टा y बाई डेल्टा x निकाल रहा हूं। ये दर इस वाली छेदक रेखा के अनुसार मिल रहा है मुझे। चाहिए था मुझे ये, और मिल रहा है मुझे ये, इसीलिए इतना अलग मिल रहा है। और माइनस में मिल रहा है। देखो दर जो यहां मिल रही है वो माइनस में। दर का क्या मतलब? x बढ़ाएंगे तो y, और है भी। इस लाइन को देखो आप, इस लाइन में आप x को अगर आप बढ़ाते हो, दाहिने जाने से x बढ़ता है ना, तो अगर हम दाहिने जा रहे हैं तो ये लाइन कैसे आ रही है? नीचे आ रही है, यानी y घट रहा है। x को बढ़ा रहे हैं तो y घट रहा है ना इस लाइन पे।
इस लाइन पे अगर आप रहोगे तो आप x को बढ़ाओगे, इधर आओगे तो y इधर आएगा, इसीलिए माइनस में आ रहा है दर। हमें ये दर नहीं चाहिए, हमें ये वाली दर चाहिए, ये दर चाहिए ना हमें, ये दर नहीं चाहिए, ये बहुत गलत दर है। ये सभी गलत हैं, जितने भी लिखे हुए सभी गलत हैं, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। अभी जब हमने यहाँ पे x को, डेल्टा x को बहुत छोटा सा बढ़ाया, 0.0001 बढ़ाया, तो हम यहाँ पहुँचे तो हमको इस वाली छेदक रेखा वाला मिला। माइनस में ये देखो, ये वाला माइनस .001 गए हैं हम, यानी यहाँ से हम जरा सा इधर गए तो यहाँ पहुँचे इस वाली छेदक रेखा। ये सब मेरी स्पर्श रेखा के बहुत आसपास का मामला है, हम बहुत थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। अगर हम y माइनस में आ जाए तो y अगर माइनस में आ जाए, डेल्टा y माइनस में आ जाए। डेल्टा y माइनस में आया, आ सकता है, ये आया ना, कहाँ है डेल्टा y, ये देखो ये माइनस में तो आया, ये माइनस में ही आया है डेल्टा y, ठीक है। तब तो आ सकता है क्योंकि वो इस साइड आ जाएगा। हाँ, अगर माइनस में आए तो हम यहाँ से थोड़ा इधर आ गए, थोड़ा इधर आए हो तो इस छेदक रेखा पे काम कर रहे हो। ये छेदक रेखा ठीक है, इस स्लोप इस स्पर्श रेखा के आसपास है, लेकिन बहुत इधर आ जाओगे तो बहुत गलत छेदक रेखा पकड़ी जाएगी और बहुत ज़्यादा गलती हो जाएगी, है ना। तो इसके जितना पास रहोगे आप डेल्टा एक्स को, चाहे इधर लो चाहे इधर लो, आप पॉजिटिव में लो या नेगेटिव में लो, लेकिन जितना आप इसके पास रहोगे उसके अनुसार ही तुम्हें ये रेट उतना अच्छा मिलेगा, स्पर्श रेखा के जितना अच्छा मिलेगा। इसलिए इतने बड़े बड़े में तो नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा फिर भी आपको दिखाते हैं। ये भी अच्छी बात है, आपने एक हमें पॉइंट बताया है, -10 पे चले जाएं तो यहाँ पे -6 आया था, बहुत गलत आया था। अगर हम 0.001 पे जाएं थोड़ी गलती बढ़ेगी। 3.999 ऊपर भी लिखा हुआ है। माइनस का है। 2 जीरो थे ना, एक ही जीरो करो तो 3.99, हाँ, और वो भी ना करें 0.1 कर दें, लेकिन आप ये देखो मुझे जीरो की, हम यहाँ स्लोप के पास पहुंच रहे हैं ना, अभी हम दूर जा रहे हैं, अभी हम दूर जा रहे हैं, तो हम 4 से भी दूर जा रहे हैं, लेकिन हम इस पॉइंट के करीब अगर इधर से चले, यहाँ से चलना शुरू करें, ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ कहीं पर, थोड़ा और नजदीक पहुंच गए, देखो यहाँ पहुंच गए, देख रहे हो, ये कितना था 1 पॉइंट, और ये कितना था, एक्स प्राइम बताना। जब मैंने इतना डेल्टा एक्स लिया था तो ये था, इतना डेल्टा एक्स लिया, एक्स बराबर 2 था, पहले 2 था ना, और इसमें इतना बढ़ा दिया, इतना जोड़ दिया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर दिया, तो इतना बना। फिर ये एक्स बराबर 2 था और इतना और जोड़ दिया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर दिया, ये बना। अब नीचे से देखना, मैं एक्स बराबर 2 के करीब जाने की कोशिश कर रहा हूँ, 1.9 था, फिर 1.99 कर दिया हमने, फिर 1.999 कर दिया हमने, हम x बराबर 2 के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। रेट का क्या हो रहा है, 3.9 था, 3.99 हो गया, 3.999 हो गया, किसकी तरफ जा रहा है ये, और ऊपर से आते हैं हम, हाँ 2 से ज़्यादा थे हम, 2.1 थे, 2 के पास आ गए, और 2 के पास आ गए, और 2 के पास आ गए, और 2 के पास आ गए, आ रहे हैं ना 2 के पास, ये 2 के पास आ रहे हैं ना हम, 2.1 थे, दूर थे थोड़ा, कहाँ पे, ऊपर ऊपर तो हम अभी 2 से थोड़ी दूर थे ना, 2.1 पर थे, अब देखो 2.01 पे आ गए, मतलब 2 के करीब आ गए, और करीब आ गए, और करीब आ गए। जितना 2 के करीब आते जा रहे हैं, रेट जो है वो 4 के करीब आता जा रहा है। इधर से भी अगर हम 2 के करीब जा रहे हैं तो रेट जो है वो 4 के करीब आता जा रहा है। तो मेरा असली रेट कितना है, 4 है।
जितना उसके पास रहोगे, 2 के जितना पास रहोगे कम गलती होगी, यानी 4 से थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम पे रहोगे। जितना उससे दूर रहोगे उतना ज़्यादा गलती होगी। असली रेट मेरा क्या है? 4 है। तो इसमें y के बदलने की दर x की अपेक्षा चार है। आप देख रहे हो बार बार मैं इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस लिख रहा हूं। y के बदलने की दर x की अपेक्षा, बार बार लिख रहे हैं ना। डेल्टा एक्स क्या लेंगे जब ये दर 4 देंगे? कुछ भी नहीं ले सकते हो, कुछ नहीं ले सकते, जीरो लेंगे तो कुछ भी जीरो लोगे तब तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, जीरो तो ले ही नहीं सकते। डेल्टा एक्स नहीं ले सकते। 4 तो ला ही नहीं सकते। स्लोप है ना, देखो ये स्पर्श रेखा है, जहां हमने डेल्टा एक्स बदला हमें छेदक रेखा मिलेगी, क्योंकि स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पे स्पर्श करती है ना। वहां पे जहां हमने बिंदु बदला, 2 बिंदु हो गए तो छेदक रेखा बन गई। मुझे चाहिए स्पर्श रेखा, इसलिए हम असली रेट तो कभी पा ही नहीं सकते हैं। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स करके हम असली रेट जो 4 है वो हम कभी पा नहीं सकते हैं। मतलब क्या हम लोग अपने अंदाज, मतलब कि वो नीचे से आइडिया चार लगा। बड़ा, ऊपर से हाँ। बड़ा, तो 4 हाँ, तुमने बोला था 4 ही होगा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तुम तो बहुत अच्छा गेस कर लेते हो कि क्या होगा। हाँ, अब तुम एक गेस और करना। अच्छा, हम कह रहे थे इतना बड़ा बड़ा जो सेंटेंस बार बार लिखना पड़ रहा है ना, इसके लिए गणित वालों ने एक संकेत बना, एक सिंबल बना के रखा हुआ है। ये जो इतना बड़ा लिखा हुआ है, ये y के बदलने की दर x की अपेक्षा, इसके लिए एक छोटा सा सिंबल है, वो सिंबल देखना। ये इसको लिखने का ये दूसरा तरीका है। कुछ डी कुछ नहीं है, y कुछ नहीं है, ये डी कुछ नहीं है, ये y कुछ नहीं है, बटा कुछ नहीं है। किसी को किसी से भाग नहीं लगा रहे हम। ये पूरा मिलकर के एक संकेत है, ये पूरा मिलकर के एक सिंबल है। इसका क्या मतलब? इसके बदलने की दर, इसका मतलब ये जो यहाँ डी है और यहाँ डी है ना, ये है कि हाँ, ये है कि बदलने की दर। किसके बदलने की दर? इसकी। किसकी अपेक्षा? इसकी अपेक्षा। तो इतना बड़ा जो सेंटेंस है, y के बदलने की दर x की अपेक्षा, उसके लिए ये सिंबल है। इसको पढ़ते हैं dy अपॉन dx। इक्वल टू 4 कर देंगे। हाँ, इक्वल टू 4 कर, 4 है, 4 है लिखा है ना, 4 है। y के बदलने की दर x की अपेक्षा 4 है, तो इस बात को हम लोग लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर 4। कब? जबकि y बराबर एक्स स्क्वायर था और दर कहाँ ढूंढ रहे थे? x बराबर 2 पे ढूंढ रहे थे। हाँ, तो ये जो y है ये एक्स स्क्वायर है और x का मान 2 है, तब dy dx जो है वो 4 है। यानी अगर y बराबर एक्स स्क्वायर है और आप x बराबर 2 पे वो स्पर्श रेखा डाल रहे हो, दूसरी जगह स्पर्श रेखा डालोगे तो कुछ और निकलेगा। अगर 3 पे डालेंगे तो 9 निकलेगा। वो तुम्हारा काम है, वो अब तुम लोगों का काम है। हम वही काम अब देने वाले थे तुमको। हमने जिस तरह से x बराबर 2 पे रेट निकाल के ला दिया, कल तो हम फंसे हुए थे ना, रेट निकल नहीं रहा था। आज हमने रेट निकाल करके ला दिया। अब तुम लोग ये पूरी प्रक्रिया दोहराओ, और दोहरा के क्या करो? एक, अब देखो, अब हम तुमको तुम्हारे लिए ये टास्क दे रहे हैं, क्लास वर्क है, ये होमवर्क नहीं है। सारणी बनाओ, जो करो, जैसे भी करो। y बराबर एक्स स्क्वायर है, x बराबर 3 है, y के
बदलने की दर यानी dy dx की दर x की अपेक्षा क्या होगी? अब आप करके देखो जरा 9 है कि नहीं, पूरी सारणी बना करके अब करके देखो, सभी लोग करके देखो, सारणी बनाओ, x लिखो, डेल्टा x लिखो, x प्राइम लिखो। कैसे मालूम कि dy बाई dx 6 होता है? हाँ? अवकलन वो क्या होता है? वो क्या होता है? वो क्या होता है भैया? फिर उसको स्क्वायर करके y प्राइम लिखो, y प्राइम माइनस y करके डेल्टा y करो, डेल्टा y बाई डेल्टा x करके दर निकालो, और x बराबर 3 है, उसके जितना डेल्टा x छोटा लोगे उतना तुम्हें सही दर मिलेगी। क्या तुमने? हाँ 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 हाँ। क्या हुआ? हाँ हाँ ठीक है, 6 की तरफ जा रहे हैं ना? हाँ 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 ठीक। बोलो भाई अवकलन वाले 6 आ रहा है? छः की तरफ जा रहा है क्या? डेल्टा एक्स छोटा करते जा रहे हो तो 6 की तरफ जा रहे हैं? 6 आएगा। चलो भाई 6 आया तो dy dx कहाँ पे? x बराबर 2, x बराबर 3 पे। अच्छा चलो ऐसा टेबल बनाते हैं, y बराबर तो x स्क्वायर है ही, x का मान 2 था तो dy dx कितना आया था उस समय? 4 आया था ना? अभी जो हम लोग कल से आज तक कर रहे थे, x बराबर 2 लिया था, 4 आया था, 3 लिया तो अरे अभी जो कर रहे हो x बराबर 3 जब लिया तो जो बदलने की दर है, y के बदलने की दर 6 आ रही है ना? तुमको सबको 6 आ रही है ना? और अगर x बराबर 4 ले तो, x बराबर 2.5 ले तो क्या रिश्ता निकल रहा है? कुछ रिश्ता निकल रहा है। dy dx बराबर नहीं, y इक्वल टू तो एक्स स्क्वायर है, ये तो डेल्टा बाई डेल्टा dy dx निकाल रहे हैं ना, ये तो y के बदलने की दर निकाल रहे हैं, तो उसका 2 गुना होगा। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो एक चीज हमने सीखी, y बराबर अगर एक्स स्क्वायर हो तो dy dx जो है वो 2x होता है। x के जिस मान पे आपको चाहिए दर वो यहाँ रख दीजिए, आपको ये निकल करके आ जाएगा। ऐसा ग्राफ है, x बराबर 2 पे चाहिए तो ये जितना x है उसको 2 से गुना कर दीजिए, वो दर होगी। x बराबर 3 पे चाहिए तो ये जितना है उसको 2 से गुना कर दीजिए तो दर निकलेगी, बड़ी दर निकलेगी ना 3 से गुना करोगे तो। ये देखो ये स्लोप भी इसका स्पर्श रेखा और ज़्यादा झुक गई। हर एक पॉइंट पर वैल्यू चेंज होती रहेगी, x बदलोगे तो दर भी बदलेगी। अगर स्ट्रेट लाइन टाइप का ग्राफ होता तो x को बदलने से दर नहीं बदलती है। उसको भी लिखें, उसको भी लिखते हैं। देखो हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था, याद करो, y बराबर 2x था तो क्या दर क्या निकली थी? याद है? 2 निकली थी। y बराबर 3x लिया था हमने, दर क्या निकली थी? याद है? त्रिभुज वाला सवाल, डेल्टा बाय सारणी देखो 3 निकला था। वर्ग वाला सवाल
y बराबर 4x था, तो dy dx क्या था? 4 निकला था ना? तो देखो वो भी हमने किया। अगर y बराबर a इंटू एक्स हो, जहाँ a कांस्टेंट है, 1 2 3 1.5 2.2 माइनस 0.1 कांस्टेंट है, तो dy dx क्या निकला? a निकला। हाँ, ठीक है। अब देखो, अब हम करने वाले हैं, अब सवाल जो आपको दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं, y बराबर 3x स्क्वायर है और x बराबर 1 है। y के बदलने की दर बताना है। डेल्टा एक्स लिया 1 और पहले x था 1 तो 2 हो गया, ठीक है। अब 2 रखो यहाँ पे, क्या बना? 12 बना ना, तो 12 हुआ। ये क्या निकल रहा है? ये y प्राइम निकल रहा है ना। अच्छा, अब पहले y कितना था? x बराबर 1 था, तो y कितना था? 3 था। अब कितना हो गया? 12 हो गया। तो डेल्टा y कितना हो गया? 9 हो गया। डेल्टा y में डेल्टा x से भाग लगा दो। अब छोटा करो थोड़ा, 0.1 लो, देखें। नहीं, क्या कर रहे हो? हाँ, पहले ये लिखो, एक्स प्राइम लिखो पहले। हाँ, ठीक है। अब उसका 3x स्क्वायर करना है। y प्राइम से y घटाओ, भाग लगाओ डेल्टा x से, 6.3 हुआ। और छोटा करो। हाँ, हाँ, उसी पर हम लाने की, इसीलिए हमने 3x स्क्वायर किया है। अभी 4x स्क्वायर करूँगा मैं, हो गया 6.3 आया। है ना। और आगे बढ़ोगे ना तो तुम देखोगे कि ये 6 की तरफ खसकेगा, लेकिन 6 पहुंचेगा नहीं, 6 को क्रॉस नहीं करेगा, 5 नहीं बनने वाला है। माइनस में लोगे तब 5 बनेगा, लेकिन वो भी 6 की तरफ आएगा, जैसे जैसे तुम 1 की तरफ। होगी जब ये 6 बने, तो इसका कोई ऐसा एग्जांपल हो सकता है कि बस इतने पे रेट? तुम आप वो उसको ध्यान दो। जैसे ही तुम कोई एक डेल्टा एक्स लोगे, तुम एक अलग बिंदु पे पहुंच जाओगे, कर्व पे 2 बिंदु को हो गए, अब उसकी छेदक रेखा बन जाएगी, वो मिलेगा। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स करोगे तो उसका वाला रेट मिलेगा। अब मुझे चाहिए टैंजेंट वाला रेट, तो इसलिए कभी भी तुम कोई भी डेल्टा एक्स लोगे तो तुमको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन हमें स्लोप का एक स्पर्श रेखा होती है, पक्की होती है, ऐसा नहीं कि होती नहीं है, उस तक पहुंचना है। उसको पहुंचने का लेकिन तरीका वही है कि छेदक रेखाओं को देखना पड़ेगा, और छेदक रेखाओं को देख करके अंदाज़ा करना पड़ेगा कि कहाँ जा रही हैं, स्पर्श रेखा कहाँ है। लेकिन वो है एकदम फिक्स्ड, उसमें कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं है, कोई भी लगभग नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ का रेट एकदम फिक्स है, लेकिन उसको पहुँचने के लिए हमें ढूंढने पड़ते हैं, है ना। 6 के पास पहुँच रहे हो भाई? y बराबर एक्स स्क्वायर था, dy dx क्या निकला था? अच्छा, वो तो लिखा ही हुआ है उधर। चलो 3x स्क्वायर में ये हो गया। अब x बराबर 2 पे चलो, x बराबर 1, y बराबर है 3x स्क्वायर। रुको रुको, अवकलन मिस्टर आप कुछ ना करना। dy dx जो है वो आया 6, है ना। अब x बराबर 2 पे निकालो,
इसी का 3x² का x बराबर 2 पे निकालो। x बराबर 2 लेकर के करो, जरा सारणी बनाओ। हमें dy/dx निकाल के दो। 12 किसने बताया? पड़ोसी ने। हाँ, किसका दुगना कर दिया? अच्छा 6 का दुगना कर दोगे। अच्छा कर लोगे ना तुम लोग? हाँ, मेरा टाइम भी खत्म हो रहा है। x बराबर 3 हो तो 18। अब हमें रूल बताओ, रूल बताओ। dy/dx बराबर क्या लिखूं मैं? जैसे वहां 2x लिखा था ना, यहाँ क्या लिखूं? क्या लिखूं यहाँ पे? 2x इंटू। अच्छा a भी कर दिया तुमने, इसको a बोल रहे हो? हाँ, बहुत बढ़िया, चलो ठीक। तो तीसरा रूल बना, y बराबर, इसी को चाहे तो यहीं पे बढ़ा दूं, बढ़ा दूं, यहाँ पे a कर दूं और यहाँ पर भी a कर दूं। राइट? अब होमवर्क। अब देखो भाई, y बराबर रहेगा x³। अब तुम x बराबर 1 पर, फिर x बराबर 2 पर, x बराबर 3 पे y के बदलने की दर x की अपेक्षा निकालें। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है? लेकिन जाने के पहले जरा याद करो, तुमसे एक ग्राफ खिंचवाया था हमने। एक गोले का आयतन था, y लिखा था हमने, गोले का आयतन का। हाँ, और x जो था वो था त्रिज्या, थी ना? और y और x का क्या रिश्ता बना था? y बराबर x³ हो जाएगा, हो जाएगा ना? जब 3/4 पाई से गुना करोगे। ये खींचा था, ग्राफ खींचा था। कैसा आया था? ऐसा आया था। ये बताओ, ये तो x के पॉजिटिव साइड में, धनात्मक साइड में हमने सारा काम किया था। x बराबर 1 2 3 4 लिया था। अगर इसी फंक्शन में x का माइनस वाला भी मान लेते तो ये ग्राफ किधर जाता और कैसा बनता? बनाओ बनाओ बनाओ, बहुत अच्छे। वो y बराबर x³ का पूरा ग्राफ अगर खींचोगे तो इस तरह का आएगा। x² का ग्राफ खींचा था तो ऊपर गया था ना? हाँ? अगर हमने y बराबर x² का ग्राफ खींचा था, पूरा ग्राफ, पॉजिटिव साइड में भी और नेगेटिव साइड में भी, तो हमें ऐसे मिला था। x³ का ग्राफ ऐसा मिलता है, ठीक है? और यहाँ मुझे x बराबर 1 पे, 2 पे, 3 पे और ये dy/dx निकालना है। यानी x बराबर 1 ये होगा, इस वाली स्पर्श रेखा के अनुसार दर होगी। 2 पर लोगे तो इस वाली स्पर्श रेखा के अनुसार दर होगी। 3 पर लोगे तो उस वाली स्पर्श रेखा के अनुसार दर होगी। ये हमें एक ग्राफ तो तुमने खींचा ही हुआ है ना, दूसरे साइड का ग्राफ ऐसा ही, लेकिन नीचे की तरफ ऐसा बनने वाला है, ठीक है? अब आप ये दर निकालना और तब फिर उसके बाद हम लोग आगे कल बात करेंगे।